अगला टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन में है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले गौर देने वाली बात है कि ट्रेजेक्ट्री ये जो चीज़ लिखी है ये क्या होता है। तो जैसे मैंने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया और ये जो मेरी एक्सिस है इसको वाई एक्सिस बोल दिया और ये वाला जो पॉइंट है इसको ओरिजिन बोल दिया। अब मैंने क्या किया कि एक बॉल ओरिजिन से इस तरीके से प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्टाइल मोशन कराया। तो किसी टाइम पे तो बॉल यहाँ पे होगी, किसी टाइम पे बॉल यहाँ होगी, किसी टाइम पे बॉल यहाँ होगी, किसी टाइम पे यहाँ और किसी टाइम पे यहाँ और फाइनली यहाँ। तो ये जो पाथ बना है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये जो पाथ है इसकी जो इक्वेशन होती है या इसी पाथ को मैं क्या बोलूँगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस ट्रेजेक्ट्री की अब मैं इक्वेशन फाइंड आउट करूँगा कि ये जो ग्राफ बना है ना एक्स वाई प्लेन में, ये ग्राफ क्या है, इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी। तो वो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, किस पाथ पे बॉडी चल रही है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है। तो इस चैप्टर में हम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को पढ़ेंगे और अभी देखेंगे भी कैसे ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री देता है। तो चलो इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैं, अच्छा यहाँ पे y ज़ीरो है और x भी ज़ीरो है और मैंने यहाँ पर इसको u वेलोसिटी दे दिया हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, अच्छा मैं x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड विल बी u cos थीटा और uy विल बी u sin थीटा। ठीक है, अब मैं एक चीज लिख सकता हूं कि x डायरेक्शन में जो किसी भी पॉइंट पर, मतलब ये मोशन दो तरीके से मैंने ट्रीट किया हुआ है। एक तो ये कि u cos थीटा से x डायरेक्शन में चल रहा है और प्लस एक बार u sin थीटा से y डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, ये x मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट इन x, या मैं बोल दूँ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन x। ठीक है, तो किसी टाइम पे यहाँ पहुँचा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा पार्टिकल का, किसी टाइम पे यहाँ पहुँचा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लें यहाँ पे पहुँचा तो x कोऑर्डिनेट ये होगा, यहाँ पे पहुँचा तो x कोऑर्डिनेट ये होगा, यहाँ पे पहुँचा x कोऑर्डिनेट ये होगा। और x में जब यहाँ पे पहुँचा तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही होगा, जब यहाँ पे पार्टिकल पहुँचा तो x में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, और जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच रहा है तो भी बॉडी का x में डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। तो x कोऑर्डिनेट बोलो यहाँ पे, चाहे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बोलो, x डायरेक्शन में बात एक ही है। तो मैं x इज इक्वल्स टू x डायरेक्शन में लिख रहा हूँ। तो मतलब x डायरेक्शन में जो स्पीड है दैट इज u cos थीटा, मतलब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो किसी टाइम t पर x कोऑर्डिनेट या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में क्या होगा, तो होगा x इक्वल्स टू यू cos थीटा इंटू टी। एक्सेलरेशन नहीं होता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो बस इतना ही लिख दिया मैंने ये। ठीक है, अब मैंने y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखा, तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का वो होगा u sin थीटा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूँ, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे होगा और बॉल ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी दो इक्वेशन आ गई, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी और y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले से तो मुझे किसी भी टाइम पर बॉडी का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे जो y है दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हर टाइम पर y की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब हर टाइम पर x की अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो आई विल गेट x अपॉन यू इंटू कॉस थीटा, और ये वाली टाइम की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में ले जाके सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो आई विल गेट y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी इज x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो यहाँ से मेरा इस तरीके से एक इक्वेशन बना, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, यू यू कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरा एक y और x में मैंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया है। तो अब ये रिलेशन क्या दे रहा है? ये रिलेशन दे रखा है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये जो पाथ हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये वाला पाथ, ये जो इक्वेशन है, ये जो कर्व बन रहा है, इसकी इक्वेशन मिल गई मुझे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मिल गया मुझे, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस इक्वेशन से फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं। अच्छा, ये तो आपको याद कर लेना है, मतलब y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यूज़ कैसे करेंगे? जैसे मान लिया मैंने इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर किया, ठीक है, तो यहाँ पे 0,0 है कोऑर्डिनेट। मुझसे पूछा गया कि आप बता दो जब ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 4 मीटर आगे चला गया तो उस समय कितनी हाइट पर है। मतलब आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? कि जब ये बॉल ने एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली है तो उस वक्त वो कितनी हाइट पर है। तो उस वक्त जो मैं कोऑर्डिनेट मानूंगा वो मान लूंगा y, और मान लिया इसकी जो वेलोसिटी इनिशियली है ये है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये जो थीटा है ये 30 डिग्री है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को मैं यूज करूंगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज y इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे x की वैल्यू तो पता है, x इक्वल्स टू 4 है, तो x की वैल्यू पता है, तो y की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं। तो y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 4 इंटू टेन 30 इज 1/√3 माइनस g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर इन 16 अपॉन 2 u इज 1 u स्क्वायर इंटू कॉस 30 इज √3/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो y की वैल्यू ये आ गई। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखा, 4/√3 माइनस दिस विल बी 640 अपॉन 6। ठीक है, तो मतलब मॉडिफाई करने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मुझे y की वैल्यू इतनी मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्रोजेक्टाइल जिसको 1 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर फेंका था मैंने, 0,0 से इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो जब ये 4 मीटर हॉरिजेंटल में आगे चला जाएगा तो उस वक्त ये कितनी हाइट पर होगा? इतनी हाइट पर होगा, 4/√3 माइनस 640/6। ठीक है, तो यहां से आपको एक अंदाजा लगा होगा कि कहां पर इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज आएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन किसी पॉइंट पे आपको x की वैल्यू पता है तो आप उस पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है मैंने इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को 0,0 मान के निकाला हुआ है। तो अगर इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कुछ और होगा तो इसको कुछ और तरीके से यूज करेंगे। मतलब पहले हम इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को 0,0 बना लेंगे और फिर यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट और है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, एक बात और इसमें कि ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बना है कि y इक्वल्स टू एक्स इंटू समथिंग माइनस जी, ये जो चीज़ है दिस इंटू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री होगा वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगा। यहां से ये भी बात प्रूव हो जा रही है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो पहला तो मैंने इक्वेशन लिखा है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा
माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्म याद रखोगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। दूसरा मैं क्या करूं कि y यहां से मैं x tan थीटा कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो आई गेट 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने एक्स थीटा कॉमन लिया है तो यहाँ पे आप देखो इस चीज़ को, क्या बचेगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, तो एक्स टेन थीटा बाहर निकाला है, इसका मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर, मतलब नीचे एक्स टेन थीटा आ जाएगा, तो ये एक्स ये कट जाएगा। ठीक है, अब टेन थीटा जो है ये, इसको लिख दो साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस लिखते ही ये कॉस चला जाएगा और यहाँ पे खाली कौन बचेगा, साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ बची है मेरे पास, जी एक्स अपॉन 2u² कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूँ u² इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, और ये जो g है इसको मैं नीचे ला सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हटा दो, तो ये हो जाएगा x अपॉन ये जो चीज़ है ये r है, रेंज का फॉर्मूला है u² साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, रेंज। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मेट। अब आगे मैं इसी को देखो कैसे लिख सकता हूँ। थर्ड फॉर्म इज y इक्वल्स टू, अच्छा यहीं पे मैं x इंटू टेन, अच्छा टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा कैन बी रिटर्न एज u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा। ठीक है, तो u साइन थीटा तो हो जाएगा uy अपॉन u कॉस थीटा हो जाएगा ux, तो यहाँ से x इंटू uy अपॉन ux, ये आ जाएगा टेन थीटा, इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू यू वाई इंटू यू एक्स अपॉन जी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है वो फर्स्ट और सेकेंड वाला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी अगर टेन थीटा ज़रूरत पड़े तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, यू वाई अपॉन यू एक्स। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से ये तीन फॉर्मेट आप याद रख सकते हो। एक चौथा मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, फर्स्ट वाले से लेके, कि फोर्थ वाले पार्ट में मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा है, तो टेन थीटा की जगह मैं यू वाई अपॉन यू एक्स रख दूँ, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2u कॉस थीटा इज यू एक्स, तो यू एक्स का स्क्वायर। ये ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से भी मैं एक रिलेशन बना सकता हूँ, बट जो ज़्यादा यूज़ में आएगा वो फर्स्ट और सेकंड है, तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। तो आपको जो ज़्यादा याद रखना है तो वो तो एक ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ज़रूरत पड़ने पे आप टेन थीटा की जगह यू वाई अपॉन यू एक्स लिख सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मेट है वो है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, और ये आर रेंज है। तो ये दो फॉर्मेट आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये था कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, हाय, taking one question on trajectory of projectile motion, and the question is, if equation of trajectory of projectile is y equals to 16x minus 5x square upon 4, then find range, angle of projection, velocity of projection and maximum height। तो मुझे यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखा है दैट इज़ y इक्वल्स टू 16x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 4, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ y इक्वल्स टू x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दो इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हो तो विल गेट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू 16 कॉमा, और यहाँ से अच्छा टेन थीटा अगर 16 मिल गया तो मुझे यहाँ से सीधे थीटा तो पता चल गया, मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से मैं थीटा डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि थीटा होगा टेन इनवर्स 16। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे कि
y का एक और फॉर्मूला है, दैट इज x tan थीटा इंटू 1 - x/r, ठीक है। और जो मुझे इक्वेशन प्रोवाइडेड है दैट इज y इक्वल्स टू 16x माइनस 5x² / 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 16x कॉमन ले लिया, तो आई गेट 1 माइनस 5x² / 4/16x, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 16x इंटू 1 माइनस 5x/64, ठीक है। तो जो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो आई गेट रेंज इक्वल्स टू 64/5 मीटर। तो ये हो जाएगा मेरा रेंज। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हो गया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है, ये 5/4 यहाँ पे और यहाँ पे ये g/2u² cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आई कैन राइट 5/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप देखो ये दोनों इक्वेशंस को, तो 5/4 कैन बी रिटर्न एज g/2u² cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया g/2u² cos स्क्वायर थीटा। तो ये g/2 5 होगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से u cos थीटा कैन बी रिटर्न एज 2, यहाँ से u cos थीटा 2 आ गया, ओके। और मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू uy/ux, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा तो मैंने 16 निकाला हुआ है, तो uy/ ये चीज़ ux है, ठीक है। तो ux इज़ 2, तो यहाँ से uy इज इक्वल्स टू 32। इसका मतलब क्या हुआ कि u sin थीटा इज इक्वल्स टू 32 आ गया मेरा, ठीक है, ओके। तो अभी मुझे u cos थीटा मालूम है 2 और u sin थीटा मालूम है 32। मुझे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो आई गेट u² cos स्क्वायर थीटा प्लस u² sin स्क्वायर थीटा। तो वो जाएगा u² इक्वल्स टू 4 प्लस 32 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 32 का स्क्वायर 1024 विच इज़ 1028। तो यहाँ से u जो आ गया √1028, इतना मीटर पर सेकंड आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और लास्ट पार्ट में, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में जो हमसे पूछा है दैट इज़ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू uy² / 2g, ठीक है। तो uy की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में निकाली है कहीं, ये रहा, uy इक्वल्स टू 32 निकाला हुआ है, तो इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो इट विल बी 32 का होल स्क्वायर अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 1024/20, ठीक है। तो ये आएगा कैलकुलेट करने के बाद 51.2, सही है बिल्कुल। तो 51.2 मीटर ये हमारा होगा इसका मैक्सिमम हाइट, ठीक है। The question says that in the shown figure a player kicks the ball at 45 degree with 20 meter per second. The distance of 3 meter high goal post is 25 meter from the player. Find whether there will be a goal or not. Okay. The figure shown that एक प्लेयर जो है वो एक बॉल को किक करता है 20 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री एंगल पर, इस तरीके से, और जहाँ पर किक करता है वहाँ से 25 मीटर दूर एक गोल पोस्ट है जो कि 3 मीटर हाइट का है। तो ये पता करना है कि ये बॉल गोल, देयर विल बी अ गोल और नॉट, मतलब ये बॉल गोल पोस्ट पे हिट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझो कि यहाँ पे x पता है, y पता है मुझे, ठीक है। और ये चेक करना है
कि x और y बराबर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए जब भी मुझे x और y की बातें करेगा क्वेश्चन, तो उस केस में मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख लेता हूं, दैट इज y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1045 इज 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर विल बी 20 का होल स्क्वायर 400 इंटू कॉस 45 इन 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2। ये ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और g10 ले लिया तो ये एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से y जो आएगा दैट विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 40। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ये जो प्रोजेक्टाइल मुझे गिवन है। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर x की वैल्यू 25 है तो क्या y की वैल्यू 3 होगी, और अगर होगी तो गोल हो जाएगा और नहीं होगी तो गोल नहीं। 40 ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है मेरी, तो इसमें मैं x की वैल्यू को 25 रख देता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू को 25 माइनस 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 40। ठीक है, तो आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15.625, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 25 में से तो ये आ जाएगा 9.375 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 25 है तो उस समय जो हाइट है y है वो 9.375 है। इसका मतलब यहाँ पर ये बॉल कुछ यहाँ पर होगी इस तरीके से, तो गोल नहीं होगा बल्कि वो बॉल जाके ऐसे पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या है, देयर विल नॉट बी अ गोल। ठीक है, हाय, taking another question on projectile motion. A projectile is projected with velocity 40 meter per second at an angle 30 degree with horizontal. Then find for what time this projectile is above 10 meter height. तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 30 डिग्री। कितने टाइम के लिए वो 10 मीटर के ऊपर रहा है। ठीक है, तो इसको ये इस तरीके से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन बना दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने मैक्सिमम हाइट निकाल के देखा कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैक्सिमम हाइट को निकाल के देखा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो इट विल बी 20। तो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर आ रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 मीटर। और वो बोल रहा है कि 10 मीटर के हाइट के ऊपर कितनी देर तक रहा है वो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये 10 मीटर होगा और ये भी इस तरीके से सिमेट्रिकली 10 मीटर होगा। अब जब बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक गया है ऐसे, तो इतने टाइम में वो 10 मीटर के ऊपर रहा है हमेशा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से ऐसे प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक, अच्छा, अब मैं यहाँ इसको t बराबर 0 यहाँ पे कंसीडर करता हूँ जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ a, दिस पॉइंट इज़ o एंड दिस पॉइंट इज़ b। तो जब वो a पॉइंट पर आया पार्टिकल, तो उस समय टाइम की वैल्यू लेट इट बी t1। तो o से a तक पार्टिकल को जाने में t1 टाइम लग गया, और मान लिया o से b तक जाने में t2 टाइम लग गया। तो जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी t2 माइनस t1। इतने टाइम के लिए वो बॉल या बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है वो 10 मीटर हाइट के ऊपर रहा होगा। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन में t2 माइनस t1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो इसमें एक और चीज़ समझनी है कि जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर हो रहा है, मतलब
एक सेकेंड के लिए मैंने वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, वाई इज इक्वल्स टू, अच्छा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन 30, दैट मीन्स 40 इंटू साइन 30 1/2 विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड होगी वाई डायरेक्शन में। तो एस इक्वल्स टू यू टी, और ऊपर जा रहा है इसलिए नीचे जी लगेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरा ये y का इक्वेशन आ गया। ठीक है, g की वैल्यू अगर मैं 10 रखूँगा तो आई गेट y इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। ये ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू 10 मीटर जब होगी तो 10 मीटर y की वैल्यू के लिए 2 टाइम की वैल्यू आ रही है। मतलब एक तो t1 टाइम पे 10 मीटर हो रहा होगा, एक t2 टाइम पे हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 10 रख देता हूँ, तो आई गेट 20t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से 5 से डिवाइड करके इस टी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ। तो मॉडिफाई करने के बाद ये जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके दो रूट्स होंगे, एक तो t1 होगा और एक t2 होगा। ठीक है, क्योंकि y बराबर 10 के करस्पॉन्डिंग टाइम की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक t1 एक t2। तो और मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी t2 माइनस t1। तो इसको मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेता हूँ, t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इट विल बी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 8 विल बी 8 अपॉन 2। तो ये जो आएगा दैट विल बी 2 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो t2 होगा, t2 की वैल्यू होगी 2 प्लस रूट 2, और छोटा वाला जो वैल्यू होगा वो 2 माइनस रूट 2 होगा। तो जो मेरा आंसर है वो t2 माइनस t1 होगा 2 प्लस रूट 2 माइनस 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 रूट 2 सेकेंड। तो इतनी देर के लिए वो ऊपर रहा है। ठीक है, हाय, now starting a new topic in projectile motion, that is horizontal projectile motion। तो horizontal projectile motion क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग से कोई बॉल को थ्रो किया, फेंक दिया इस तरीके से। कुछ वेलोसिटी u से। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, नाम क्यों हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ा? उसके लिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी आप देख रहे हो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगी, सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगी। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, और जिस टावर से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है उसकी हाइट h है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बोलने का मतलब क्या है? जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इज ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी सिर्फ। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके लिए वापस से सारी बातें फिर से करते हैं। ये चीज़ रेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूँ, इस पॉइंट को बी बोल दूँ, तो इस बॉडी को ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा है दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो ये दो मेजर फॉर्मूले आएंगे यहाँ पे, एक रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा और एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आएगा। तो देखते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल को मैं वापस से दो भागों में तोड़ सकता हूँ। एक तो इस तरीके से कि U से मैंने बॉल को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, प्लस एक मैंने कि बॉल को ड्रॉप कर दिया किससे, h हाइट से। ठीक है, तो आपको अगर इस मोशन को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, मतलब
चीज़ें अच्छे से समझ में कब आएंगी, जब आप इस मोशन को दो भागों में कैटेगराइज कर लोगे, एक तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सेपरेटली और एक वर्टिकल डायरेक्शन में सेपरेटली। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बॉडी यू स्पीड से चल रही है आगे, तो ए से बी तक जाएगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इसको मैं ओ बोल देता हूँ, ओ, ठीक है। तो बेसिकली हॉरिजेंटल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो बॉल ओ से बी तक जा रहा है, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल ए से ओ तक जा रहा है, बॉल को ए से ड्रॉप कर दिया गया, ठीक। तो अब इस बेसिस पे मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलाज ड्राइव करूँगा, ठीक है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने इसका वर्टिकल मोशन कंसीडर किया। तो वर्टिकल मोशन में किसी बॉल को अगर एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इसके लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने पहले। किसी भी बॉल को अगर एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है √2h/g। तो बॉल को अगर ड्रॉप कर दिया गया तो टाइम ग्राउंड तक पहुंचने में लगेगा √2h/g। तो सेम है यहाँ पे, अगर मैं वर्टिकल मोशन कंसीडर करूँ तो जितने टाइम में बॉल इस पॉइंट ए से ओ तक वर्टिकली आ रही होगी, उतने ही टाइम में बॉल हॉरिजेंटली यहाँ से यहाँ पहुँच गई, मतलब ओ से बी तक पहुँच गई हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ठीक है। तो जितना टाइम ए से ओ जाने में लगा है उतना ही टाइम ए से बी जाने में लगा है बॉल को। बात समझ गए? मतलब जितना टाइम एच डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में करने में लगा है उतना ही टाइम एक्स में उसको रेंज तक पहुंचने में लगा है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का सेम वैल्यू आ जाएगा √2h/g, सबसे पहला फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी सिंपली स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ए से बी तक जो जाने में टाइम लगा है बॉल को दैट इज √2h/g। तो मैं यहाँ पे रेंज डायरेक्टली लिख सकता हूँ, स्पीड एक्स डायरेक्शन में है u और टाइम लगा है √2h/g। तो ये हो जाएगा मेरा रेंज का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले मुझे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मेमोराइज करने हैं कि एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h/g और जो रेंज का फॉर्मूला होगा वो u इंटू √2h/g। लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। तो इन द लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव सीन कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज y इज इक्वल्स टू x इंटू tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u square cos square theta. Now for horizontal projectile motion which is like this, a ball is projected with velocity u horizontally from a tower of height h. तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, मतलब ऐसे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने में और इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो थीटा है ये तो कुछ थीटा होगा नॉन ज़ीरो, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और इनिशियल वेलोसिटी u है। तो इसी इक्वेशन में अगर मैंने, अच्छा ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को 0,0 ट्रीट कर रहा था, तो यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को 0,0 ही ट्रीट करूँगा और ये मेरी x एक्सिस होगी और ये मेरी y एक्सिस होगी, ठीक है। तो पुट कर देते हैं थीटा की वैल्यू 0, तो आई विल गेट y इज इक्वल्स टू x इंटू tan 0 विच इज़ 0 माइनस gx² अपॉन 2u square cos square theta। तो cos 0 विल बी 1, सो इट विल बी 2u square ओनली। तो यहाँ से आई विल गेट y इज इक्वल्स टू माइनस gx² अपॉन 2u square। तो इस तरीके से मुझे y का एक्सप्रेशन मिल गया। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया फॉर हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन है और मैंने इस वाले पॉइंट को 0,0 ट्रीट कर लिया। तो इस केस में क्या होगा कि इनिशियली जो कोऑर्डिनेट है बॉल का या बॉडी का जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है,
एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 बट वाई कोऑर्डिनेट इज एच, और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो किसके बराबर हो जाएगा, लेट दिस बी आर रेंज, तो आर कॉमा 0, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है कि एच से 0 की तरफ आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, इनिशियली एच था, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो आई गेट y इक्वल्स टू 0, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने h ऐड कर दिया। तो देखते एक बार कैसे, तो y इज इक्वल्स टू एच माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। अब ये देखा इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे इनिशियली x की वैल्यू तो 0 है इस वाली प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो x की वैल्यू को अगर मैंने 0 पुट किया तो आई गेट y इक्वल्स टू h, बिल्कुल सही है। और फाइनल जो पॉइंट मुझे मिल रहा है, तो उसमें अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो आई गेट x इक्वल्स टू r। तो यहाँ पे इफ़ आई पुट y इक्वल्स टू 0, h माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u², तो यहाँ से जो x मुझे मिलेगा दैट विल बी अंडर रूट 2u² अपॉन g इंटू एच, तो इट विल बी अंडर रूट 2h अपॉन g इंटू यू विच इज़ r। तो सही है। तो ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री होगा हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए व्हेन द बॉटम ऑफ द टावर इज ट्रीटेड एज ओरिजिन, और ये जो होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री व्हेन द टॉप ऑफ द टावर इज ट्रीटेड एज ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ से दो तरीके से मैं प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। तो ज़रूरत पड़ने पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप मेमोराइज।